हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे आपका चैप्टर लाइफ प्रोसेस, जिसमें हमने लास्ट टाइम किया था न्यूट्रिशन। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि इसमें 4 टॉपिक्स हैं आपके। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन है, दैट उसके बाद रिस्पिरेशन है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन है, उसके बाद एक्सक्रीशन है। ठीक है, तो आज हम करेंगे टॉपिक रिस्पिरेशन। करते हैं स्टार्ट। वी हैव डिस्कस्ड न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म इन द लास्ट सेक्शन। लास्ट हमने पढ़ा है न्यूट्रिशन कैसे होती है ऑर्गेनिज्म में। The food material taken in during the process of nutrition is used in cell to provide energy for various life processes. जो फूड मटेरियल इस प्रोसेस में हमने लिया है न्यूट्रिशन में, वो कहाँ पे होता है, यूज़ होता है सेल्स में प्रोवाइड करने के लिए एनर्जी। क्यों? क्योंकि अलग अलग लाइफ प्रोसेस चलती हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस डिफरेंट वे। डाइवर्स अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, तो ये इन प्रोसेसेस को अलग अलग तरीके से करते हैं। सम यूज़ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कम्प्लीटली। कुछ क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए पूरी तरह से। वो ब्रेक करके क्या बनाते हैं, इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। सम यूज़ अदर पाथवेज, कुछ दूसरे रास्ते में तो यूज़ करते हैं, ठीक है, दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन, और उन रास्तों में क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होता। यहाँ पे आपको फिगर 6.8 में शो किया गया है, ये है, यहाँ पे अलग अलग तरीके आपको बताए गए हैं। यहाँ पे ये ग्लूकोज है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है, पायरुवेट बन रहा है, ये हम सभी अभी डिस्कस करेंगे रीडिंग करते टाइम। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, और क्या क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है। जो अभी हमने फिगर देखी उस सब में सभी केसेस में क्या था, फर्स्ट स्टेप है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। सबसे पहले ब्रेक किसका होता है, ग्लूकोज का। एक 6 कार्बन मालिक्यूल होता है, इसमें 6 मतलब कार्बन के मालिक्यूल जो होते हैं 6 होते हैं, ठीक है, ग्लूकोज में, और वो ब्रेक होके 3 कार्बन मालिक्यूल में बन जाता है, जिसे हम कहते हैं पायरुवेट, ठीक है। 6 कार्बन वाले मालिक्यूल को ग्लूकोज कहते हैं, 3 कार्बन वाले मालिक्यूल को पायरुवेट कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है ब्रेक डाउन होने की 6 कार्बन की इंटू 3 कार्बन की, ये कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। फर्दर द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद कहाँ पायरुवेट को भी कन्वर्ट किया जाता है, किसमें, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। ये जो प्रोसेस है ये कहाँ पे होती है, ईस्ट में, कब, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन जो आपकी होती है वो एक केमिकल प्रोसेस है, जिसमें मॉलिक्यूल्स जैसे ग्लूकोज जो होते हैं वो उनको ब्रेक किया जाता है, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि मैंने अभी बताया कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस जो होती है वो किसके एब्सेंस में होती है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है, तो इसलिए इस टाइप की रिस्पिरेशन को क्या कहते हैं, एनाएरोबिक रिस्पिरेशन। मतलब वो रिस्पिरेशन जो होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसे हम एनाएरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये वाली कहाँ पे हो रही थी, ये आपकी साइटोप्लाज्म में ही चल रही थी, अब यहाँ पे ईस्ट में चल रही थी, ठीक है। ब्रेक डाउन जो है पायरुवेट का जो ऑक्सीजन यूज़ करके होता है वो आपका कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। दिस प्रोसेस ब्रेक्स अप 3 कार्बन पायरुवेट मालिक्यूल टू गिव 3 मालिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस में क्या होता है, 3 कार्बन पायरुवेट से क्या देता है हमें, 3 मालिक्यूल्स ही देता है, किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के। द अदर प्रोडक्ट इज़ वाटर, दूसरा क्या साथ में प्रोड्यूस होता है, वाटर, ठीक है। ये यहाँ पे दिखाया गया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है और वाटर, ठीक है। फिर इसके बाद since this process takes place in the presence of oxygen it is called aerobic respiration। फिर से वही चीज़ आ गई, ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है, तो एरोबिक रिस्पिरेशन कहेंगे। जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है उसे एनाएरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज ए लॉट ग्रेटर दैन इन द एनाएरोबिक प्रोसेस। इस केस में यहाँ एरोबिक रिस्पिरेशन में एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, किसके कंपेरिजन में, एनाएरोबिक रिस्पिरेशन के केस में। सम टाइम एंड देयर इज़ ए लैक ऑफ ऑक्सीजन, कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है हमारे मसल सेल्स में, यहाँ पे, ठीक है, ये दिखाया गया है। तो अनदर पाथवे फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट इज टेकन। तो इस केस में एक को कोई अलग रास्ता चुना जाता है ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है। हेयर पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। इस केस में पायरुवेट को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, लैक्टिक एसिड, विच इज़ आल्सो 3 कार्बन मालिक्यूल है इसमें भी, ठीक है। दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन अवर मसल ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी काजेस क्रैम्प्स। जो एकदम से बिल्डअप होता है लैक्टिक एसिड का, इसकी वजह से क्रैम्प्स आ जाते हैं, ठीक है, सिकुड़ना ड्यूरिंग सडन, क्योंकि एकदम प्रोड्यूस किया, क्योंकि ऑक्सीजन था नहीं हमारे मसल सेल में, तो एकदम से उसको चेंज कर दिया लैक्टिक एसिड में,
तो यहाँ पे क्रैम्प आ जाते हैं, ठीक है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज टू सिंथेसाइज ए मॉलिक्यूल कॉल्ड ATP। एनर्जी रिलीज़ होती है सेलुलर रेस्पिरेशन में, उसे जल्दी से जल्दी यूज़ किया जाता है क्या बनाने के लिए, ATP। अब ATP आपका क्या होता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ये मॉलिक्यूल होता है, ये एनर्जी कैरिंग मॉलिक्यूल इसको बोलते हैं, विच इज़ यूज टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटी इन द सेल। ये फ्यूल की तरह काम करता है सेल की अदर एक्टिविटीज़ में। इन दीज प्रोसेसेस ATP इज़ ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू ए फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। फिर इन प्रोसेस में ATP को ब्रेक किया जाता है, ब्रेक होती है, वो फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो यहाँ पे यूज़ होती है, प्रोड्यूस होती है। लेकिन कहाँ कैसे, यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, किसके अंदर, सेल के अंदर। आपको पता है जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है तो हीट एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। सिंस द एरोबिक रिस्पिरेशन पाथ पे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन। अब एरोबिक रिस्पिरेशन में वो किस पे डिपेंड है, ये वाला रास्ता ऑक्सीजन पे। तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, इंश्योर होना चाहिए कि देयर इज सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, उनके पास इतना ऑक्सीजन होना चाहिए कि उनकी रिस्पिरेशन हो सके। वी हैव सीन दैट प्लांट एक्सचेंज गैसेज थ्रू स्टोमाटा। हमने देखा कि प्लांट जो है वो एक्सचेंज करते हैं अपनी गैसेज कहाँ से, स्टोमाटा से। एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस इंश्योर दैट ऑल सेल्स आर इन कंटैक्ट विद एयर। वो जो इंटरसेलुलर स्पेस होती हैं उसके अंदर जो वो ये इंश्योर कर देती हैं कि सेल्स जो हैं वो किसके कांटेक्ट में हैं, एयर के। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और एक्सचेंज पर डिफ्यूजन है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में कैसे एक्सचेंज होते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं, वो फैल जाते हैं, ठीक है। दे कैन गो इनटू सेल्स आर अवे फ्रॉम देम एंड आउट इनटू द एयर। तो यहाँ पे क्या होता है, जहाँ तो वो सेल्स में चले जाते हैं या वो उनसे दूर चले जाते हैं। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूज़न डिपेंड अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। जो डायरेक्शन है ये डिफ्यूज़न की, कि वो डिफ्यूज़ कैसे होते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी हैं और रिक्वायरमेंट कैसी हैं प्लांट्स की। देखिए जैसे एट नाइट व्हेन देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस, रात के टाइम पे कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन इज़ द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी। यहाँ इस टाइम पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट मतलब वहाँ से निकलता है, ये सबसे बड़ा इस टाइम पे एक्सचेंज होता है जो रात के टाइम पे चलता है। ड्यूरिंग द डे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटर, क्योंकि दिन के टाइम पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और ड्यूरिंग रिस्पिरेशन में ये यूज़ हो जाता है कहाँ पे, फोटोसिंथेसिस में। हैंस देयर इज़ नो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, इसलिए ये दिन के टाइम पे कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता। इंस्टेड उस टाइम पे ऑक्सीजन जो है रिलीज़ होता है। इज़ अ मेजर इवेंट एक्ट, सबसे बड़ा काम होता है जो दिन के टाइम पे ऑक्सीजन जो होता है वो यहाँ प्रोड्यूस हो रहा होता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे।